गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी फर्स्ट में पार्ट 3 मिठाई वाला। सब शुरू करते हैं। बातों बातों में आपकी गली मोहल्ला में कौन कौन से फेरी वाले आते हैं? और दूसरा प्रश्न है, वे क्या क्या आवाज़ें लगाते हैं? अगला प्रश्न है, क्या किसी फेरी वाले की आवाज़ या व्यवहार ने आपको अपनी ओर आकर्षित किया है, तो वो कैसे? इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ पढ़िए, अच्छी तरह समझिए, इसी में मिलेंगे। मानवीय रिश्तों पर आधारित यह अत्यंत मार्मिक कथा है। अपनी संतान खोने पर मिठाई वाला सब बच्चों में अपने बच्चे देखता है। बच्चे भी उसके पास दौड़े आते हैं। धनी होने पर भी वह मन के सुख, चैन और बच्चों से मिलने वाले प्यार के लिए गलियों में मीठी गोलियां, बांसुरी और खिलौने बेचकर उनकी तोतली बोली का आनंद लेता है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु इतने मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले ही सुनते ही रह जाते। उसका स्नेहपूर्ण गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ चिक्कों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झाँकने लगती। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम का है, और उसका खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को ना मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका वह मादक गान गली भर के मकानों में और इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती बैठी रही। फिर उसने पूछा, बेटा ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी बहुत हैरान हुई। रोहिणी को हैरानी हुई। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्या पड़ती। फिर 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? वही होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या जाने ये फिर इधर आए ना आए। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सूथनी। इस तरह दौड़ते भागते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। हमें दो, सब एक साथ बोल उठे। मुरलिया वाला हर्ष से गदगद हो उठा। बोला, हाँ, सबको देंगे। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से
पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू मुस्कुराकर बोले, तुम लोग की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान के बोझ पर रोज मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला अचकचा कर बोला, बाबूजी इनका असली दाम 3 ही पैसे है। आप कहीं से भी 2-2 पैसे में ये मुरलियाँ नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियाँ निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। आज राजा बाबू तुम्हारे लायक जो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे। यह लो, तुमको वैसी ना चाहिए ऐसी चाहिए। यह नारंगी रंग की है। अच्छा यही लो। पैसे नहीं हैं। अच्छा अम्मा से पैसे ले आओ। मैं अभी बैठा हूँ। तुम ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमने अम्मा से ठीक तरह से पैसे मांगे हैं ना? मांगे ना होंगे। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम ही ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता था। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है और आदमी कैसा भला जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा है। 8 महीने बाद की बात है, ठीक है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाले का यह स्वर परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। वृद्धा दादी से बोली, जरा उसे बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाई ले लो। दादी उठकर बाहर आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, माँ कितनी मिठाई दूँ? नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी और जायकेदार। इन गुणों के अतिरिक्त ये खांसी को भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? पैसे की 16 दे देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो दे देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। इतनी भी कैसे देता हूँ। यह अब मैं आपको क्या खैर में अधिक तो ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही खड़ी थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने पूछा, भैया तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो ना? हाँ, कई बार आ चुका हूँ, उसने कहा। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अधीर हो उठी। उसने पूछा, भैया इन छोटी छोटी चीज़ों को बेचकर तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता तो क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्यों करूँ, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मैं और भी मिठाई ले लूँगी। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ थे। पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। सुख संपत्ति थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजी खिलौने। उनकी अटखेलियों के हमारे घर में कोलाहल मचा रहता था। विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। प्राण निकले
निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। तभी चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगे। उसने दोनों के हाथों में मिठाइयाँ भर दी। रोहिणी ने पैसे दिए तो वह बोला, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। पेटी उठाकर वह आगे बढ़ गया और उसकी आवाज़ गूंजने लगी, बच्चों को बेराने वाला मिठाई वाला। कहानी अच्छी थी ना? ये वो मिठाई वाला, मुरली वाला और और अदर खिलौने बेचने वाला भी एक ही व्यक्ति था। और वो क्यों बेच रहा था? अपने बच्चों की झलक देखने के लिए।